सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन। आप लोग देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार हम चैनल का आपको ओवरव्यू देने वाले हैं और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है, आपने थंबनेल से समझ लिया होगा कि आज हम 100 अपोजिट वर्ड्स, ऐसे अपोजिट वर्ड्स लेने वाले हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक डेली लाइफ में हमें कहीं ना कहीं काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। 100 ऐसे अपोजिट वर्ड्स, चाहे वो स्टूडेंट्स हों किसी भी क्लास के, चाहे वो बड़े लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और 100 अपोजिट वर्ड के साथ आप 200 नए वर्ड्स आज सीखने वाले हो। तो जिनको आते हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं आते हैं वो आज 200 वर्ड्स एक ही वीडियो के हेल्प से सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैनल जो है इस पर कई सारी सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब का जो चैनल है, अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग एक बार देख सकते हैं कि कई सारी क्लासरूम एक्टिविटीज अवेलेबल है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है, WH वर्ड की जो हमारी सीरीज चल रही है कंप्लीटली अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम एक बार आपको प्लेलिस्ट से और रूबरू करा देते हैं। हम हमारी इस प्लेलिस्ट में आपको ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, इडियम्स फ्रेजेस से रिलेटेड, WH वर्ड से रिलेटेड, प्रोवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ए से लेके जेड तक की वोकेबलरी के वर्ब्स आपको मिलने वाले हैं, और कंप्लीट मॉडल वर्ब सीरीज और कंप्लीट टेंस की सीरीज आपको मिलने वाली। मींस फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारी चीजें यूट्यूब की हेल्प से, इस चैनल की हेल्प से आप घर बैठे सीख सकते हो। ओके, तो आज को हम इसको वीडियो को ना लेट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 100 अपोजिट वर्ड्स। तो 100 अपोजिट वर्ड्स को हम आज सीखने वाले हैं। तो ऐसे क्या अपोजिट वर्ड्स हैं और इनकी हमें क्यों नीड पड़ती है? देखो, जब भी हम किसी वर्ड्स को बोलते हैं, जैसे कि कम, अगर हमने बोला कम आओ, तो उसका अपोजिट मीनिंग जाओ भी तो होगा, तो क्या बोलेंगे इसे? गो। इसी टाइप से हम 100 अपोजिट वर्ड्स ऐसे आज लेने वाले हैं जिनका आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेगुलर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप 100 वर्ड्स के साथ आज 200 वर्ड्स आप 100 अपोजिट वर्ड्स के साथ आप 200 नए वर्ड्स आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो अपोजिट वर्ड है वो है एबिलिटी, मतलब किसी भी चीज की योग्यता। तो फर्स्ट हमारा जो अपोजिट वर्ड है एबिलिटी है, वो किसी भी चीज की योग्यता। और सेकंड हमारा जो उसका जो अपोजिट वर्ड है एबिलिटी का, वो है इनएबिलिटी, मींस किसी भी चीज के अयोग्य होना, मतलब योग्यता और अयोग्यता। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्लियर हुआ। साथ साथ में हिंदी हम आपको बताते जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमें हिंदी भी नोट करने की नीड है तो आप नोट करते जाइएगा। सेकंड है हमारा हैप्पी, मतलब खुश होना, उसका अपोजिट वर्ड है हमारा अनहैप्पी। थर्ड हमारा है इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इंपोर्ट करना, किसी भी कंट्री से आयात करना, मंगाना, और उसका अपोजिट वर्ड होता है, जैसे कि हम अमेरिका के लिए कोई सामान अपने इंडिया से भेजते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, और अमेरिका से कोई सामान अपने इंडिया में मंगाते हैं तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ अपोजिट वर्ड है इंटीरियर, मतलब जो हमारे घर का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो है इंटीरियर, और जो घर की बाहर की आउटलुक है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। तो ऐसे इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, उसी टाइप से एक्सटीरियर डिजाइनर भी होते हैं। इसके बाद है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मीनिंग क्या होगा आपका? जब मतलब बहुत ज्यादा, मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा, उसकी लिमिट हाई है, और मिनिमम मतलब सबसे कम। इसके बाद आपका नेक्स्ट अपोजिट वर्ड है इंक्लूड। इंक्लूड का मीनिंग है किसी भी चीज को इंक्लूड करना, मतलब शामिल करना अपने में, और उसका अपोजिट वर्ड होता है एक्सक्लूड, मतलब उस चीज को शामिल, किसी भी चीज को शामिल नहीं करना, एक्सक्लूड कर देना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अपोजिट वर्ड है 7 नंबर पे, जो है जूनियर। जूनियर मतलब आपसे जो छोटा है जूनियर आपका, और आपसे जो बड़ा है आपका सीनियर। जैसे कि आप अगर 7th क्लास में तो आपसे छोटा 6th क्लास का जो आपका जूनियर होगा, आप 8th क्लास में वो आपका सीनियर होगा। तो यहां से आप समझ सकते हो। ठीक है, जो बच्चे हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब एबव, एबव मतलब कि आप ऊपर बोल सकते हो, मतलब के आगे आप बोल सकते हो। ठीक है, बिलो मतलब नीचे किसी चीज के, ऐसे एबव द एवरेज, जैसे कि आपके मार्क्स आए 50, अगर उससे हम बोलते हैं एबव द एवरेज, मगर मार्क्स का एवरेज 50 है तो एबव द एवरेज या बिलो द एवरेज, इस टाइप से आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद मेजोरिटी, मतलब किसी भी चीज की मेजोरिटी होना, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा मतलब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है? मेजोरिटी है। माइनॉरिटी मतलब जो लोग कम होते हैं, कम संख्या में होते हैं, उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी। ठीक है, तो जैसे कि नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, मतलब आप अपने फ्यूचर को लेके कितना ज्यादा जागरूक हो या कितना ज्यादा आप सोचते हो, आप ऑप्टिमिस्ट पर्सन हो। ठीक है, मींस आप कितने ज्यादा पैशनेट हो। और पेसिमिस्ट मतलब जैसे कोई, मतलब ऑप्टिमिस्ट को एक तरह से हिंदी में बोला जाता है आशावादी, और पेसिमिस्ट को बोला जाता है निराशावादी। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है सुपीरियर। नेक्स्ट हमारा देखिए 11 नंबर पर जो वर्ड है क्या है? सुपीरियर, मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है, और उसका है इन्फीरियर, मतलब घटिया, बहुत घटिया क्वालिटी का है, उसको बोलते हैं हम इन्फीरियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, मतलब किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, और उसके बाद है रिफ्यूज, मतलब मना कर देना, डिनाई कर देना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिविलाइज्ड। ठीक है, वह सिविलाइज मतलब कोई भी काम को सिविलाइज तरीके से करना, और जैसे कि अनसिविलाइज्ड मतलब उस काम को सिविलाइज तरीके से नहीं करना, मतलब सैवेज और बारबरिक।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 14 नंबर, विग मतलब बड़ा, और स्मॉल मीन्स आपका छोटा वर्ड है, ठीक है। इसके बाद है आपका एक्वायर, मतलब किसी भी चीज को ग्रहण करना, ग्रेस्प कर लेना, एक्वायर करना, और लूज मतलब खो देना, छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद है आपका 16th पे वर्ड है, अपोजिट वर्ड है एंशिएंट, मतलब प्राचीन की हम जो बात कर रहे हैं, और आज के आधुनिक युग की अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉडर्न। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री होती है, उसके बाद मिडाइवल होती है, उसके बाद मॉडर्न होती है। तो फर्स्ट जो पास्ट पार्ट्स जो हमारी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो ये सब किस में आता है हमारे, ये सब आते हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में। जैसे कि उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जो आज के टुडेस टाइम का जो भी चल रहा है, जो सब किस में आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में। एग्री किसी भी बात को लेके सहमति देना, सहमत होना, और डिसएग्री मतलब सहमति नहीं देना। इसके बाद है अलाइव, ठीक है, मतलब जीवित होना, अलाइव बोलते हैं मतलब जीवित होना, आप अभी जीवित हो तो आप क्या बोलोगे, अलाइव। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेड, मतलब मर जाना, मरा हुआ, इस टाइप से। अब देखो बैरन 19 नंबर पे जो हमारा वर्ड है बैरन, आपको सारे क्लियर होते जाएंगे, आप इनको नोट भी कर सकते हो। देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, खासकर जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, मान के चलिए कि वो किसी भी क्लासेस में, अब फर्स्ट क्लास, फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट हैं, उनके लिए अगर एग्जाम में आते हैं तो इसी टाइप के वर्ड्स आते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े लोग हैं उन्हें भी ये करने ही करने हैं। आप 200 वर्ड्स आज कवर करने वाले हो, कितने वर्ड्स कवर करने वाले हो, 200। और देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक बने रहिएगा, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए। देखिए बहुत सारा फ्री ऑफ कंटेंट हम लेके आ रहे हैं आपके पास, किस लिए लेके आ रहे हैं, आपके मींस फ्यूचर के लिए। जस्ट आप घर बैठे इतनी सारी चीजों को सीख सकते हो। और अगर आप हमसे भी कांटेक्ट करना चाहते हो, इंग्लिश स्पोकन के लिए क्लासेस अगर हमसे लेना चाहते हो, तो हमारे आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू या इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जन आप सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सारी नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बैचेस की। हमारा वैसे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, 7987946020, आपको चैनल पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ओके, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन के लिए भी हैं तो ऑफलाइन हमारा सेंटर है, आप पता कर सकते हो, ऑफलाइन कांटेक्ट भी हमसे कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बैरन। बैरन का मीनिंग क्या होता है, बंजर, मतलब जैसे कि बंजर भूमि होती है ना जिसमें कुछ भी नहीं उगता है, उसको बोलते हैं बैरन। इसके बाद है आपका फर्टाइल, मतलब जिस भूमि में या जिस मिट्टी में कुछ ना कुछ उपज होती है या उगता है, उसको बोलते हैं उपजाऊ। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। उसी टाइप से है एडमायर। एडमायर मीन्स मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, इस टाइप से। उसका अपोजिट वर्ड है डिस्पाइस, मतलब तारीफ ना करना, नकार देना, इस टाइप से हम बोलते हैं डिस्पाइस। ठीक है, ये हमारे 20 वर्ड्स हुए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा है 21st वर्ड क्या है हमारा, जस्ट वेट अ मिनट। 21st वर्ड क्या है हमारा, ब्लंट, मतलब बहुत ज्यादा ब्लंट, एकदम से ब्लंट बोल देते हैं। ठीक है, शार्प मतलब बहुत शार्प माइंडेड है, मतलब ब्लंट का ही मीनिंग आप यहाँ ले सकते हो कि मतलब जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, ठीक है, ब्लंट है। और शार्प मतलब बहुत तेज है, तो ब्लंट को आप स्लो वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो, और शार्प को आप बहुत तेज माइंडेड, शार्प माइंडेड बोलते हैं ना, इस टाइप से। शार्प माइंडेड पर्सन है ये, ब्लंट माइंडेड पर्सन है, मतलब उसको ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है। नेक्स्ट हमारा बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है जैसे कि बहुत ज्यादा प्रकाश से। टिमिड मतलब लो होता है, टिमिड का मीनिंग लो हो जाता है, डरा हुआ भी हो जाता है, डरपोक भी हो जाता है। तो मतलब कोई इंसान बहुत ज्यादा बोल्ड है, उसकी पर्सनैलिटी बोल्ड है, मतलब किसी से डरता नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेता है, तो उसको बोल्ड बोल देते हैं। टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक। मतलब आप इसको एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि बोल्ड जो है वो एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, और इंट्रोवर्ट पर्सन कौन है, टिमिड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्राइट, मतलब उजेला, उजाला जिसको हम बोलते हैं। डिम मतलब अंधेरा, जो कम लाइट रहती है। देन इसके बाद है आपका 24th ब्रॉड, नैरो, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंस है, मतलब बहुत ज्यादा किसी भी चीज के एरिया है, ब्रॉड एरिया है। ठीक है, नैरो मतलब सकड़ा, सुकड़ा जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, सकड़ा एरिया। ठीक है, इसके बाद है केयर, जैसे कि किसी की केयर करना, परवाह करना। क्या है हमारा नेक्स्ट 25th वर्ड क्या है, केयर, मतलब किसी की परवाह करना। और नेग्लेक्ट मतलब नकार देना, इस टाइप से, लापरवाह। कन्फेस और डिनाई मतलब मान जाना, कन्फेस करना, और डिनाई मतलब मना कर देना। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा 27 कूल, मतलब ठंडा। वार्म इसका अपोजिट है, वो क्या है, गर्म। ठीक है, इसके बाद फिर अगेन आ गया ब्रॉड, तो यहाँ पे आप ले सकते हो ब्रॉड और नैरो। हमने ले लिया ब्रॉड मीन्स मतलब जिसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और नैरो मतलब सकरा। बोल्ड और टिमिड भी फिर से आ गया हमारा, नो इशू। क्लीन 30 वर्ड है हमारा, क्लीन मतलब साफ। डर्टी मतलब इसका अपोजिट क्या है, डर्टी। डर्टी मीन्स आपका गंदा। इसके बाद है क्रूल, मतलब बहुत निर्दयी टाइप से लोग होते हैं। क्रूल मतलब बहुत निर्दयी, जिसको कोई भी दया भावना नहीं है। काइंड का इसका अपोजिट काइंड हो जाता है, मतलब जो दयालु है। ठीक है, इसके बाद है डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक आप घरेलू ले सकते हो उसको। वाइल्ड मतलब
जंगली जानवर, जैसे कि डोमेस्टिक और जंगली जानवर, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिस टाइप से कि डॉग वगैरह हैं, वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि आप ले सकते हो जिन्हें आप लॉइन वगैरह है, ठीक है। डिफिकल्ट मतलब कठिन, बहुत टफ है, डिफिकल्ट चीज है। इसके बाद इसका वर्ड है डिफिकल्ट के बाद इजी। इजी क्या है? मतलब सरल है, कोई भी चीज क्या है? सरल है। इसके बाद है डेंजरस, मतलब बहुत खतरनाक है, डेंजरस। हमारा 34th वर्ड क्या है? डेंजरस, बहुत खतरनाक है। सेफ मतलब बहुत सेफ है, इसमें कोई मतलब डरने वाली बात ही नहीं है। इसके बाद है डार्क, हमारा अंधेरा। ब्राइट मतलब उजाला। नेक्स्ट हमारा है 36 डेथ, मतलब मर जाना, इस टाइप से मतलब मरना। और बर्थ मीन्स जन्म लेना। नेक्स्ट है 37 डेबिट, जैसे कि आप क्या करते हो जब आप बैंक में क्या करते हो? डेबिट करते हो। और क्रेडिट मतलब देखो दो सेंस में आप ले सकते हो, डेबिट और क्रेडिट। जैसे कि आप अपने अकाउंट में जब मतलब पैसे क्या करते हो? ऐड करते हो, तो मतलब क्रेडिट हो गया। और डेबिट मतलब आपने उससे खर्च कर दिया, तो आप ऐसे भी ले सकते हो क्रेडिट और डेबिट को। नेक्स्ट है हमारा अर्ली, मतलब बहुत जल्दी। और लेट मतलब बहुत देर से। नेक्स्ट है अर्न, मतलब कमाना। और स्पेंड मीन्स आपका होता है खर्च करना। तो 39 क्या है आपका? अर्न। और इसका अपोजिट क्या है? स्पेंड मतलब खर्च करना, खर्चीला। एम्प्टी मतलब 40 वर्ड क्या है आपका? एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स क्या होता है? खाली। और फुल मतलब भरा हुआ। हमारे यहाँ 40 वर्ड हुए कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हमारा 41 है। 41 क्या है हमारा? फॉल्स, मतलब गलत। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉल्स के बाद ट्रू। ट्रू मतलब सही। फॉल्स का क्या अपोजिट होगा? ट्रू। फॉल्स मीन्स गलत, ट्रू मीन्स सही। इसके बाद है गिल्टी, मतलब आप बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हो, कोई चीज आपने गलत कर ली। इनोसेंट मतलब आपका नेचर इस टाइप से कि आप कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छा है, इस टाइप से। फाइन मतलब अच्छा। और कोर्स मतलब बेकार। फ्रीडम मतलब क्या होती है? नेक्स्ट हमारा 44 वर्ड है। फ्रीडम मीन्स आपकी आजादी। और स्लेवरी मीन्स जो हम किसी को दास बना के रखते हैं, मतलब आजादी नहीं रहती है, उस केस में आप बोलते हैं स्लेवरी। नेक्स्ट है 45 वर्ड है आपका फैट, मतलब मोटा। और थिन मतलब पतला। फुलिस और वाइस, मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं उनको बोलते हैं फुलिस, और वाइस होते हैं उनको बोलते हैं बुद्धिमान, ठीक है। देखिए आप बहुत सारे वर्ड सीख रहे हो यहाँ पे, आप इसको कंटिन्यूअस एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे शेयर कीजिएगा, तो वो भी ये 200 वर्ड्स एक ही वीडियो के फॉर्म से सीख पाएंगे। आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ हम ये सारी चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप इनका यूज कीजिएगा, और आप इनका यूज करते हो, सीख भी जाते हो, तो हमारे लिए इससे ज्यादा हैप्पीनेस की कोई बात नहीं होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेश, मतलब जो भी ताजा है। स्टेल मतलब बासा, बासा खाना होता है, स्टेल फूड बोलते हैं, फ्रेश फूड, ठीक है। फियर डर। करेज साहस, आपके अंदर अगर फियर है, डर है, तो आप उसको फियर बोलोगे, और साहस है तो उसको आप करेज बोलोगे। 48 गिल्टी, वही इनोसेंट आ गया, अभी हमने एक बार लिया, फिर से रिपीट हो गया ये वर्ड, कई सारे वर्ड रिपीट हो गए, नो इशू। गेन मतलब बढ़ाना किसी भी चीज को, जैसे कि आप वेट को गेन करते हो, अपना वेट आप बढ़ा रहे हो, और वेट को लॉस करते हो मतलब वेट को घटा रहे हो। गुड मतलब अच्छा, बैड मीन्स बुरा। कितने सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं। हाई, देखो छोटे बच्चों को भी अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर उनको भी आप मोबाइल में ऑन करके ये वर्ड्स दे दोगे सारे, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्टूडेंट्स हैं 1st से 5th क्लास के, या छोटे बच्चे हैं, वो घर बैठे ही मोबाइल के फॉर्म से इतने सारे वर्ड सीख जाएंगे, मतलब बातों ही बातों में सीख जाएंगे। तो आप उनको, जब आप छोटे बच्चों को आप रील्स वगैरह ओपन करके आप दे देते हो फोन में, उससे अच्छा है आप ऐसी चीजों को, ऐसे कंटेंट को, हम नहीं बोल रहे हैं कि यही सारे आप कंटेंट दीजिए, कई सारा ऐसा कंटेंट भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसके मदद से आप अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को, किड्स को कई सारी चीजें आप ऐसी सिखा सकते हो, जो फ्री बैठे, वो घर बैठे बिना किसी टेंशन के घर बैठे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोचिंग या कोई भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप ये सारी चीजें अपने घर बैठे कर सकते हो। जैसे कि आज के टाइम में रील का, शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा हो गया है, कि रील दिए, शॉर्ट्स दिए, बच्चों को भेज दिया, बच्चों को बैठा दिया पकड़ के मोबाइल, तो उससे क्या होता है, उससे उनकी मेंटेलिटी भी धीरे धीरे अलग होती जा रही है। लेकिन आप अगर उनको पढ़ने से रिलेटेड चीजें हैं, इस टाइप की चीजें आप खोल के अपने बच्चों को दे दीजिए, जैसे कि आपने भी देख लिए, और आप उन्हें भी 2-4 लोगों को भी साथ में दिखाइए, तो उससे भी उन्हें भी बेनिफिट होगा, और या साथ साथ ही वो चीजें ये सीख जाएंगे। अगर मान के चलिए 200 वर्ड्स हम ले रहे हैं यहाँ पे, उसमें से अगर वो 10 वर्ड्स भी सीख गए, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है ना, उन्हें अलग से नहीं सिखाना पड़ेगा आपको। चलिए इसके बाद है हमारा हाई, बहुत ज्यादा, लो कम। हम्बल, हम्बल मीन्स होता है विनम्र, मतलब जो बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, सिंपल तरीके से बात करता है, विनम्र तरीके से बात करता है, ठीक है। इसके बाद प्राउड, मतलब बहुत ज्यादा घमंड है, एरोगेंट है, जिसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर घमंड हो जाता है। ऑनर, डिसऑनर, मतलब जब सम्माननीय व्यक्ति, उसको बोलते हैं ऑनरेबल पर्सन, इस टाइप से। ऑनर, डिसऑनर मतलब जब हम सम्मान नहीं करते हैं, सम्मान की भावना नहीं रहती है। जॉय, नेक्स्ट हमारा वर्ड है 55। जॉय मतलब खुशी, और सौरो मतलब दुख का, दुख का मूवमेंट होता है, इसको सौरो बोलते हैं, जो हमारा सैड मूवमेंट्स होते हैं। नॉलेज ज्ञान, और इग्नोरेंस मतलब अज्ञानी, वही नॉलेज ज्ञान, और इग्नोरेंस अज्ञान।
काइंड दयालु, क्रूल आपका क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, निर्दयी। लाय झूठा, ट्रथ सच्चा। नेक्स्ट हमारा 59 है लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, मच या कम, मच मीन्स ज्यादा और अधिक। मैस्कुलाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन क्या होता है, देखो मैस्कुलाइन जो मेल जेंडर होता है ना उसको बोलते हैं मैस्कुलाइन, और फीमेल जेंडर होता है उसको बोलते हैं फेमाइन, ठीक है, फेमिनाइन। तो आप यहां से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 61 मेक, मेक मतलब किसी भी चीज को बनाना। नेक्स्ट उसका अपोजिट है मार, ब्रेक मतलब तोड़ना मरोड़ना, इस टाइप से। नेचुरल, नेक्स्ट हमारा वर्ड है 62 नेचुरल प्राकृतिक, इसका अपोजिट वर्ड है आर्टिफिशियल मतलब जो हमारा प्राकृतिक नहीं है, जो भी कृत्रिम है, मतलब जो मानव द्वारा, इंसानों द्वारा, मशीन द्वारा बनाया हुआ है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। नॉइस मतलब बहुत ज्यादा शोर, और उसका अपोजिट वर्ड है साइलेंस, ठीक है, तो आप साइलेंस बताइएगा। ओरल मतलब मौखिक, जो हम मुंह से बोलते हैं ओरल। रिटन मतलब जो हम लिख के बताते हैं, जैसे कि अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, ओरली, वीडियो के फॉर्म में, कैमरे के सामने, क्लास को ऑन करके ओरली फॉर्म में हम आप तक चीजें पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारा जो ये पोर्शन इस डिजिटल बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, नोट डाउन है, ये सब क्या है, रिटन में, लेकिन हम इसको बोल के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ओरल और रिटन दोनों यहां मिलने वाला है, इनको आप नोट करना चाहते हैं नोट भी कर कीजिएगा। इसके बाद है प्राइड एरोगेंस मतलब जिसके अंदर आत्मीयता नहीं होती है, बहुत ज्यादा घमंडी है, ठीक है। ह्यूमिलिटी मतलब आपके अंदर आत्मीयता है किसी भी चीज को लेके, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंस, आपका किसी कहीं भी जगह प्रेजेंस है, आप उपस्थित हो। एब्सेंस, आप उपस्थित नहीं हो, जैसे कि प्रेजेंट एब्सेंट लगते हैं ना स्कूल में, उसी टाइप से। प्रॉफिट, अगर आप किसी भी चीज को, आपको लाभ हो गया है, प्रॉफिट हो गया। लॉस, हानि, घाटा हो गया है। प्रोज पोइट्री, तो पोइट्री मतलब प्रोज आपके जो चैप्टर्स होते हैं ना, जिसमें बड़े बड़े आप जिसको बोल सकते हो पैराग्राफ्स हैं, ये सारे आपके प्रोज। और पोइट्री के फॉर्म में जस्ट आप कविताओं के फॉर्म में जो हम चीजें बोल देते हैं, इस टाइप से। क्विक मतलब बहुत जल्दी, स्लो मतलब धीरे से। इसके बाद है रिसीव, रिसीव मतलब क्या होता है आपका 71 वर्ड्स है। रिसीव इसी मतलब प्राप्त करना। इसके बाद गिव मतलब देना। इसके बाद नेक्स्ट आपका 72 वर्ड है रिजेक्ट मतलब नकार देना, रिजेक्ट कर देना। इसके बाद आपका नेक्स्ट इसका अपोजिट वर्ड एक्सेप्ट मतलब हाँ मान लेना, किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना अपने पास। इसके बाद आपका वर्ड है राइप, राइप मीन्स क्या होता है, राइप मीन्स होता है पका हुआ। अगर आप बोलते हो राइप मैंगो इस टाइप से तो पका हुआ। रॉ मीन्स कच्चा, कोई भी चीज अगर रॉ है तो वो कच्ची है, राइप है तो वो जैसे कच्चा मटेरियल है, कच्चा माल है, तो हम रॉ मटेरियल या राइप मटेरियल इस टाइप से। अगर फैक्ट्री में जाके वो क्या बन जाता है, जैसे कि अगर हम वीट की बात करते हैं, वीट हमारा क्या है, वीट हमारा एक रॉ मटेरियल है। अगर हम बिस्किट की बात करते हैं, बिस्किट बिस्किट क्या हो गया, राइप हो गया। नेक्स्ट हमारा है वर्ड है रफ मतलब बहुत खुरदुरा टाइप से, स्मूथ चिकना, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। रिमेंबर याद करना, किसी भी चीज को याद रखना। फॉरगेट भूल जाना, कितना सिंपल वर्ड है। रिच मतलब धनवान, बहुत अच्छा पैसे वाला, रिच। पुअर इसका अपोजिट वर्ड है गरीब। नेक्स्ट है शार्प मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा माइंडेड है, डल मतलब जिसको ज्यादा कुछ आता नहीं है, डल है, ठीक है। ट्रेजेडी मतलब कोई भी, सॉरी ट्रेजेडी कोई भी घटना हो जाती है, अप्रिय घटना, जैसे उसको ट्रेजेडी हो गई एकदम से आपके साथ। कॉमेडी मतलब हंसी मजाक बना लेना उसका, इसका अपोजिट हो जाता है। जनरल मतलब जो भी हम जनरली कोई भी चीज कर रहे हैं नॉर्मल वे में। और पर्टिकुलर जैसे हम पर्टिकुलर फोकस हो गए, जैसे कि अभी हम पर्टिकुलर किस चीज को कर रहे हैं, पर्टिकुलर आपको अपोजिट वर्ड सिखा रहे हैं, 100+ अपोजिट वर्ड्स आपको सिखा रहे हैं, जिनके साथ आप 100 वर्ड्स और सीखने वाले 200। तो पर्टिकुलरली आज हमारा लेक्चर किस पे बेस्ड है, अपोजिट वर्ड्स पे, ठीक है। और जनरली हम तो वर्ड सिखाते रहते हैं आपको, या जनरली वीडियोस हम बनाते रहते हैं। विक्ट्री 80 आपका वर्ड है विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत, और इसका डिफीट मतलब हार जाना। विक्ट्री मतलब जीत जाना और डिफीट मीन्स हार जाना। फिर इसके बाद अगेन दोबारा से वर्ड आ गया वाइल्ड, वही जंगली, और डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इस टाइप से हम लेते हैं। 82 वीक मतलब कमजोर, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ताकतवर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 83 विजडम मतलब इसको भी हम बोलते हैं बुद्धिमान टाइप से। फूली मतलब जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है। देन हमारा यूथ, जैसे कि आप यंग हो, नौजवान हो, उसको हम बोलेंगे यूथ। इसके बाद है एजेड जो मतलब ओल्ड एज पर्सन है, बड़े पर्सन है, उन्हें हम एजेड बोलेंगे। गिव देना, इसका अपोजिट वर्ड है 85 का टेक लेना। लाफ हंसना, क्राई चिल्लाना रोना। देन 87 है स्माइल हंसना। फ्रॉन ये भी आपका एक तरह से मतलब उदास होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 88 बाय, बाय मीन्स होता है आपका खरीदना या परचेस। इसका वर्ड है सेल, सेल मतलब बेचना। हेयर यहां, देयर वहां, बहुत सिंपल वर्ड है ये आपके, मान के चलिए रेगुलर लाइफ में आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो रामबाण है, अपने आपने 100 वर्ड सीख लिए तो आपको मतलब 50% आपका काम हो गया, ठीक है। दिस यह, दैट वो मतलब आपके पास कोई चीज है, दिस यह, दैट आप किसी को बता रहे हो, दैट वह। नेवर कभी नहीं। ऑलवेज हमेशा, कितने सिंपल वर्ड है, कभी नहीं के लिए हम यूज करेंगे, जैसे कि आई नेवर टीच रॉन्ग वर्ड्स, मैं कभी भी रॉन्ग वर्ड्स नहीं टीच करता हूं।
या आई ऑलवेज टीच गुड वर्ड्स, मैं हमेशा अच्छे शब्द पढ़ाता हूं, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप, बंद कर देना, स्टार्ट चालू करना। रॉन्ग क्या है आपका, रॉन्ग क्या है मतलब गलत, और उसका राइट सही। तो आपको इतने सारे वर्ड्स एक साथ तो कहीं नहीं मिलने वाले हैं। देखिए आज के वीडियो में आप देख रहे हो तो इतने सारे 100+ अपोजिट वर्ड्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। उनसे भी आप क्या कर सकते हो, एक टास्क ले सकते हो, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो। जैसे कि आपने एक लिस्ट बना ली, आपने 100 अपोजिट वर्ड्स लिख लिए, आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिए, फ्रेंड सर्कल पूछ लिए, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है टाइट, कोई भी चीज टाइट है मतलब कसती हुई है, लूज मतलब ढीली है। इसके बाद है आपका 95 वर्ड है लव, लव मीन्स आपका प्यार करना, और हेट मतलब नफरत करना, ठीक है। इसके बाद थ्रो, देखिए ये सिंपल वर्ड्स हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन बड़े एग्जामों में इनके आने के इतने चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि हाई फाई आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस वजह से। थ्रो मतलब फेंकना, और कैच मतलब पकड़ना, ये वर्ब है मेनली। थ्रो मतलब फेंकना, कैच मीन्स पकड़ना। यस मतलब हाँ, नो मीन्स नहीं। नेक्स्ट आपका फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, और बैकवर्ड पीछे की ओर। कितना अच्छा वर्ड है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। नेक्स्ट आपका है स्टैंड मतलब खड़े होना, और सिट मतलब बैठना। नेक्स्ट है आपका 100 लॉस्ट मतलब खो जाना, फाउंड मतलब किसी भी चीज को खो देना, लॉस्ट कर देना, फाउंड मतलब प्राप्त कर लेना। देखिए आप अगर यहां तक टिके हुए हो और एक बार आपने सारे कंप्लीट वर्ड्स आपने सीख लिए हैं, लर्न कर लिए हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके भी, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टाइप की वीडियोस अवेलेबल मतलब हम कराएं, किस टाइप के टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा डाउट है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वीडियो मिलने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। आपके जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको शेयर कर सकते हो, जैसे कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के हेल्प से, व्हाट्सएप स्टेटस की हेल्प से, या जो भी आपका फॉर्मेट है अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर करने का, आप इस वीडियो को बस आपको एक शेयर करना है। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आपसे गुड बाय।